जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। जॉर्जिया में एक भारतीय मोटर प्रबंधक को गुलामी के लिए एक महिला की तस्करी करने के जुर्म में 57 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 7 लोगों को $40,000 से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। न्यूयॉर्क के ऊपरी हिस्से में गुरुवार को हनुक्का शुरू होने से कुछ घंटे पहले एक व्यक्ति ने यहूदी धर्मस्थल के बाहर 2 बार बंदूक से गोलीबारी की। इस दौरान उसने फलस्तीन की आजादी के नारे भी लगाए। हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मैक्सिको सिटी में गुरुवार देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की 5.8 तीव्रता मापी गई। भूकंप से मैक्सिको सिटी की इमारतें हिल गई। लोग इमारतों से बाहर भागते दिखाई दिए और सड़कों पर इकट्ठा हो गए। पूरी राजधानी में भूकंप के अलार्म बजने लगे। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। आरबीआई एमपीसी ने एक बार फिर रेपो रेटो को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने बताया कि वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है। बैंकों के बैलेंस शीट में मजबूती दिखी है। केंद्रीय बैंक की एमपीसी ने रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। भारतीय क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। भारत को अपने अभियान की शुरुआत 10 दिसंबर को 3 मैचों के पहले T20 मैच से करनी है। यह क्रिकेट का वह प्रारूप है जहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत सबसे सफल रहा है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसके देश में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है, जबकि वनडे में उसने एक सीरीज जीती है। उत्तराखंड को समृद्ध दशक बनाने के लिए देश दुनिया के निवेशक आज राजधानी देहरादून में जुटेंगे। औद्योगिक निवेश जुटाने के लिए शुक्रवार से प्रदेश सरकार का दूसरा 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन शुरू होगा। पीएम नरेंद्र मोदी वन अनुसंधान संस्थान में 5000 से अधिक निवेशकों और प्रतिनिधियों की मौजूदगी में निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ के 32 पद भरे जाएंगे। इन पदों को भरने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ग्रुप बी में 7 और ग्रुप सी में 25 बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी 21 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। रबड़ प्लांट, कड़ी पत्ता, बसूती, नीम के पौधे क्षय रोगियों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। पौधों को लगाने से न केवल वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ, बल्कि क्षय रोगियों के फेफड़ों पर भी असर नजर आया है। इससे रोगियों की स्थिति 6 महीने में ठीक हुई है। इसका खुलासा एक शोध में हुआ है। हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में सीनियर डॉक्टरों की तैनाती होगी। इसके लिए सरकार ने पीजी कर चुके डॉक्टरों से आवेदन मांगे हैं। इन डॉक्टरों का कार्यकाल 3 साल का होगा। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसकी नियुक्ति अनुबंध आधार पर होगी। इन डॉक्टरों की तैनाती काउंसलिंग के बाद सभी 6 मेडिकल कॉलेजों में होगी। बात करेंगे समाचार पत्र की। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। रेवंत ने शपथ लेने के तुरंत बाद 2 फाइलों पर दस्तखत किए। पहली फाइल चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से दी गई 6 गारंटियों की थी। दूसरी फाइल में एक दिव्यांग महिला को नौकरी देने का वादा किया गया। शुक्रवार यानी 8 दिसंबर को शिमला में प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक अब नहीं होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को तेलंगाना की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और वह शनिवार सुबह ही शिमला पहुंच पाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी नए मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स और फैकल्टी मेंबर्स की नियुक्ति के लिए नई पॉलिसी तैयार की है।
इसके अलावा संपादकीय पृष्ठ पर भी जरूर नजर डालें। और अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। भारतीय स्टेट बैंक ने जूनियर एसोसिएट्स या एसबीआई क्लर्क की भर्ती के लिए आवेदन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। उम्मीदवारों के पास अब आवेदन करने का एक और मौका है। इच्छुक उम्मीदवार अब नीचे बताई तारीख एक आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर एसबीआई क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।